गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके स्पीच। आज इस वीडियो में क्लास 10th का सेकेंड बुक का लेसन 1 जनवरी नाइट का ऑब्जेक्टिव लिया गया है। इसके लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद है। इनका जो जन्म हुआ था 1880 में वाराणसी में हुआ था एंड इनका जो मृत्यु हुआ था 1936 में हुआ था। इनका जो टोटल जीवन काल जो था 56 साल का था। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है जब आवाज हलकुज। कहा जाए कि जब जो था हल्कू का क्या था, तो ये हल्कू का जो था ये डॉग था। इसका आंसर जो होगा ए सही है। आप इसको आंसर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हल्कू एंड मुन्नी वे ऑलवेज इन। कहा जाए है कि हल्कू और मुन्नी हमेशा रहती थी। कैसे रहती थी? कर्ज में। वो हमेशा मुन्नी और हल्कू डेब्ट पे, डेब्ट मीन्स होता है कर्ज। इसका आंसर जो होगा ये सही है। नेक्स्ट है हल्कू एंड मुन्नी हैड सेव्ड मनी टू बाई ए। हल्कू और मुन्नी पैसा को बचाई थी क्या खरीदने के लिए? इसका आंसर जो होगा सी आंसर सही होगा, ब्लैंकेट। हल्कू और मुन्नी पैसा को बचाए थे ब्लैंकेट खरीदने के लिए। नेक्स्ट है कि हु हैज़ रिटेन जनवरी नाइट। मतलब जनवरी नाइट जो है किसने लिखा है, मतलब इसके लेखक कौन है? जनवरी नाइट के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है इसका मुंशी प्रेमचंद। इसका आंसर जो होगा डी होगा। आगे है द नेम ऑफ हल्कूज वाइफ इन जनवरी नाइट वाच। कहा जाए कि हल्कू के पत्नी का नाम जनवरी नाइट में क्या था? तो इनका नाम जो था मुन्नी था। ऑप्शन इसका है बी सही है, मुन्नी। नेक्स्ट है प्रेमचंद इज मेंशनड इन। कहा जाए कि प्रेमचंद जो था किस में दर्ज किया गया है, मतलब किस में लिखा गया है? तो प्रेमचंद की बातें जो था जनवरी नाइट में बात किया गया है, मतलब कि इसका आंसर जो होगा ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इन द जनवरी नाइट व्हाट डिड हल्कू एंड मुन्नी वांट टू बाई। इसके पहले ही ये क्वेश्चन हो चुका था कि मुन्नी जनवरी नाइट में हल्कू और मुन्नी क्या खरीदना चाहते थे? तो ये खरीदना चाहते थे एक ब्लैंकेट। इसका जो आंसर होगा ए सही होगा। नेक्स्ट है हल्कू वर्कड एज। हल्कू जो था वो कैसे काम करते थे? तो एक टीनेंट फार्मर की तरह। टीनेंट फार्मर उसको बोला जाता है जो खेत जो किसी और का होता है उसको पट्टा पे लिया जाता है, उसमें खेती किया जाता है। तो ये टीनेंट फार्मिंग का काम करते थे। नेक्स्ट है मुन्नी एडवाइज्ड हल्कू टू हायर हिमसेल्फ आउट एज। मुन्नी जो थी हल्कू को एडवाइज दी, सुझाव दी कि यदि आप एक मजदूर की तरह मजदूर। इसका आंसर जो होगा बी, इसका आंसर सही है कि यदि आप मजदूर की तरह काम ही करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा हम लोग को पैसा मिलेगा, हमारा घर चलेगा, हम लोग कर्ज में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है हु वाज जबरा। जबरा कौन था? तो जबरा जो था हल्कू का डॉग था। इसका आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद वाज बॉर्न इन। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था 1880 में हुआ था। इसका जो आंसर होगा ये सही है। इसका आंसर 1880। नेक्स्ट है मुन्नी वांटेड टू बाई। मुन्नी जो है क्या खरीदना चाहती थी? मुन्नी खरीदना चाहती थी एक ब्लैंकेट, कंबल। इसका आंसर जो होगा डी सही है। नेक्स्ट है हल्कू कर्ल्ड अप ड्राइंग हिज खालिस्तान क्लोज अगेंस्ट ही चीन।
चीन जो है बोला जाता है, जिसमें दाढ़ी उग जाता है उसको चीन बोला जाता है। तो अपने घुटना को, जिसको नीज बोलते हैं, नीज और चीन के बीच में दोनों ठंड के वजह से जकड़े पकड़े हुए थे। इसका आंसर जो होगा बी आंसर सही है। नेक्स्ट है सडनली जब आप पिक्ड अप खालिस्तान ऑफ सम एनिमल, कहा जाए कि अचानक जो है जब को मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा? नॉइज। इसका आंसर जो होगा डी सही है। नॉइज मिस होता है आवाज़। इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है साउंड, ये कभी नहीं होगा इसका आंसर। साउंड की बातें इस लेसन में नहीं किया गया है, नॉइज की बातें किया गया है। नेक्स्ट है जब आ लुक्ड एट हिम विथ आइज ओवर फ्लोइंग विथ, कहता है कि जब आ जो है वो हल्कू को देखा था, कैसे देखा था? तो लव, मतलब उसके आँखों से लव जो है मतलब बह रहा था, ऐसा लगा था कि वो बहुत प्यार की नज़र से देख रहा है हल्कू को। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद डाइड इन, इनका जो मुंशी प्रेमचंद है उनका जो है मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु 1936 में हुआ था। इसका आंसर जो होगा बी सही है। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद वाज बॉर्न इन, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो स्थान का नाम यहाँ पे पूछता है, तो स्थान का नाम जो होगा सी इसका सही है। वाराणसी में जो बनारस हम लोग बोलते हैं वही इसका आंसर है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। 18 में है गोदान इज इटेन बाय, गोदान किन के द्वारा लिखा गया? तो ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर जो होगा डी होगा इसका आंसर। वाई कुड हल्कू नोट गार्ड हिज फील्ड, वो हल्कू है खेत को क्यों नहीं गार्ड कर सके, अच्छा कर सके? तो ड्यू टू हिज स्लीप, नींद के वजह से। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए, ड्यू टू हिज स्लीप। नेक्स्ट है हु वाज हल्कू, हल्कू कौन था, है ना? तो इसका आंसर जो होगा एक टीनेंट फार्मर, मतलब एक किसान थे जो किसी दूसरे का खेत लेकर खेती करते थे। नेक्स्ट है जब कौन था? तो ये हल्कू का डॉग था। इसका आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द स्टोरी हल्कू इज, कहानी के अंत में हल्कू जो था वो क्या था? वो था संतुष्ट। कंटेंट मिस होता है संतुष्ट इसलिए थे क्योंकि इसलिए संतुष्ट थे कि कम से कम ये बोल रहे थे कि चलो फसल तो बर्बाद हुआ लेकिन कम से कम मेरा जान तो बचा इस ठंड के वजह से, इसलिए वो संतुष्ट थे। द डीपर हैड नोट येट खालिस्तान हाफ द स्काई, कहा जाए कि आकाश इसका आंसर जो होगा ए होगा, मतलब आकाश में जो लाइट होता है वो हाफ तक भी नहीं गया था। नेक्स्ट है हल्कूज फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड बाय, हल्कू का जो खेत जो था वो बर्बाद कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा? कुछ नीलगाय के द्वारा। इसका जो आंसर होगा सी होगा, नीलगाय के द्वारा इनका जो फसल को नष्ट किया गया था। आगे है प्रेमचंद इज ओरिजिनली नोन एज, कहा जाए कि प्रेमचंद को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इनका मूल रूप से नाम है धनपत है। इसका जो आंसर होगा बी होगा। 26 में है मुंशी प्रेमचंद वाज ऑल्सो नोन, कहा जाए कि मुंशी प्रेमचंद को किस नाम से भी जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा धनपत है। इसका आंसर जो होगा सी आंसर सही है, ये कभी नहीं सही होगा। धनपत प्रेमचंद, ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है।
नेक्स्ट है हु इंटर्ड हल्कूज फील्ड, हल्कू के खेत में कौन घुसा? तो हल्कू के फील्ड में कुछ नीलगायें घुसा। आगे है हु वाज धनपत आय कौन थे? तो ये मुंशी प्रेमचंद का ही नाम है धनपत आय। इसका आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है ऑल द मनी दैट हल्कू अर्न वाज स्पेंट ऑन, जितना भी हल्कू पैसा कमाते थे वो खर्च किस चीज़ पे कर देते थे? तो इनका जो जितना भी पैसा होता था वो कर्ज को चुकाने में, डेब्ट मीन्स होता है कर्ज को पेइंग ऑफ डेब्ट्स मतलब कर्ज को चुकाने में चला जाता था। हु डिवेस्टेटेड द फील्ड ऑफ हल्कू, हल्कू का जो खेत था वो किसके द्वारा बर्बाद किया गया था, मतलब कौन बर्बाद किया? तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, नीलगायों के द्वारा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।